पहली बार में सीटेट पास करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई पेड कोर्स बेचा जा रहा है, यहाँ पर आपके सिलेक्शन की बात की जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना और अपना सीटेट इस बार आपको पास ही करना है, क्योंकि इंतजार नहीं करती वैकेंसीज आपका सीटेट पास है या फिर नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का डाउट है कि मैम हमारा पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं या हम 4 बार दे चुके हैं, हमारा पास नहीं हो रहा, हम बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या ऐसी गलती कर रहे हैं हम सीटेट में फेल हो रहे हैं। अब आप हमें बता दीजिए हम क्या करें जिससे कि हमारा सीटेट पास हो जाए। तो इसमें ना तो कोई पेड कोर्स बेचा जा रहा है, ना ही आपको कहा जा रहा है ये खरीद लो, वो बुक खरीद लो, उससे पास हो जाएगा। नहीं, कोई भी चीज अगर इस तरीके से पास हो जाती, उस बुक को खरीदने से पास हो जाती, तो जो बुक सेल करता है, जो बुक बेचता है, उसके पास तो ना जाने कितने सिलेक्शन होते। तो ये सब बातें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिलेक्शन आपको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन, जो आपको गाइड किया जाता है, ऐसा कहीं नहीं किया जाता और यहाँ पे आपके सिलेक्शन की बात की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर रखना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो पहले जो दुखी है, हमारा तो 4 बार दे लिया, पास नहीं हुआ। उन्हें बताओ कि भाई देखो कितने बच्चों ने यहाँ से पास किया, आप भी करो। अब कैसे करोगे, चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें आपका सीटेट जो 2025 में होगा, जुलाई में होने वाला है, इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मैंने बता दी, कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, सिलेबस चेंज कैसे है, क्या नहीं, उसके ऊपर एक मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी। नहीं देखी, जाइए देखिए। अब हम बात करेंगे कि पहली बार में कैसे क्लियर करें, इससे पहले दे चुके क्या करें। तो देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूं। सबसे पहला पॉइंट है, अब आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, खुद पर विश्वास तो हमें है, तभी तो हमने BEd BTC किया। नहीं, आपको नहीं है। अगर खुद पे विश्वास रख लोगे पास हो जाता अब तक। क्यों नहीं है, आपने भाई उसका कर लिया, आपने वो पढ़ लिया, वो कोर्स खरीद लिया। किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों होना। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, नहीं, मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद इस काबिल बन जाओ, क्योंकि टीचर बनना है, कोई हंसी मजाक नहीं है, टीचर बनना है। आप ना जाने कितने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होगा। तो सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं इस एग्जाम में जा रहा हूँ, मैंने 2 साल BEd BTC की है, मैं आराम से कर लूंगा। ठीक है, आप कहोगे मैम हो गया मैं विश्वास, अब आगे काम की बात कीजिए। चलो, वैसे ये भी काम की बात थी बहुत ज्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है। तो जो आपका सिलेबस है, क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसे समझो। अब सिलेबस कैसे समझो मैम, सिलेबस तो नहीं पता। तो सिलेबस के लिए ऊपर मैं आपको न्यू सिलेबस जो है या जो भी आपका मतलब होगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस चेक करो। अब आप कहोगे मैम सिलेबस तो कर लिया हमने, ठीक है। आप क्या कहोगे मैम, हम तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस चेक करना है। कुछ भी मत पढ़ो, वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस से पढ़ लो। अगर सिलेबस के बिना नहीं पढ़ रहे, कुछ फायदा नहीं है, कितनी बुकें पढ़ लो। जो आपके सिलेबस में है वही पेपर में पूछा जाता है, उससे अलग पूछा भी नहीं जाता। अब आप कहोगे नहीं मैम एक क्वेश्चन बाहर आया था, तो उसको क्वेश्चन का करना क्या है, 150 में से 90 नंबर लेके आने, पास ही तो करना है। जिस बच्चे की 140 है उसे भी वही नौकरी मिलेगी जिस बच्चे के 90 नंबर है। तो 1-2 नंबर के पीछे भागना छोड़ो, सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस अगर आप कहोगे मैम आप समझा दो सिलेबस में है क्या, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो, नई वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेबस मैम हमने देख लिया। अब आ जाओ PYQ पे। अब आप कहोगे मैम आपने तो सारी तैयारी बंद कर दी हमारी। तो क्या है, सिलेबस के बाद सीधा PYQ पे पहुंच जाओ। क्यों, क्योंकि आपको समझना है पेपर पूछा कैसे जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नई चीज बनानी सीखनी है, तो पहले देखोगे तो बनती कैसी क्या है। तो वही काम है, आपको पहले देखो तो सही PYQ आते कैसे। सिलेबस देख लिया, हंजे में पता लग गया, विकास आता है, डेवलपमेंट आता है। आप देखो तो सही PYQ में डेवलपमेंट है क्या, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2 काम कर लिए। अब आप कहोगे मैम PYQ कितने देखे, 1 या 2 PYQ देख लो बस, क्योंकि अभी देखना भी करना नहीं है। ठीक है, PYQ देख लिया। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पे। अब आप कहोगे मैम हमने ये सब चीजें तो कर ली, ठीक है, अब बताओ मैं क्या करना है। अब आपको मैंने प्रॉपर क्लासेस दी है, किसकी, स्पेशल CDP के बैच की। क्यों, इसके अलावा मैंने आपको न्यू NCERT, ये 2 ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, और ये बैच नए बैच है, बिल्कुल न्यू प्लस फ्री, कुछ भी पेड कोर्स है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, CDP का न्यू NCERT का बैच है। इसमें क्या है, मैंने समझाया हुआ, ये 70+ क्वेश्चन की बात करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पेडागोजी भी इसमें आपकी कवर हो रही है। मैं बताती हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं,
प्लस क्वेश्चन पेडागोजी कैसे होती है, ठीक है, सब कुछ बताती हूँ। तो ये स्पेशल बैच है, लाइव होता है डेली, ठीक है, लाइव क्लास होती है। तो इसे जाइए, इसे देखिए। अब सिलेबस समझ लिया, पीवाईक्यू। अब ये भी क्यों देखना है, देखो मैं बता रही हूँ, किसी ऊपर डिपेंड नहीं होते। सिलेबस क्यों समझाया, पहले सिलेबस देखने के बाद आपको समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक पेपर में है सिलेबस में, तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसी वजह से कहा है कहीं भी पढ़ रहे हो तो ये चीजें खुद भी पता हो कि हाँ हम वही तो पढ़ रहे हैं जो पेपर में आता है, वो तो नहीं पढ़ रहे जो पेपर में आता ही नहीं है। और ये इतना डिटेल में है कि सीटेट तो पास होगा, आगे DSSB के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, ठीक है। जो आपके बाकी एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये हो गया। अब आप कहोगे मैम ये तो कर लिया हमने, आपके ये दोनों बैचेस की क्लासेस देख ली और जो बाकी आपके अदर चीजें हैं वो मैं आपको करा दूंगी। अब इसके बाद ये करने के बाद आपको अपने नोट्स जरूर बनाने। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैम आप अपने नोट्स दे देना या आपके पास जो नोट्स है वो दे देना, देखो मैंने PDF दी हुई है टेलीग्राम पे, बाकी मैं दे भी दूंगी। मुझे उन PDF का करना भी कुछ नहीं है, मुझे उन नोट्स का करना भी नहीं है, लेकिन नोट्स बनाने इसलिए जरूरी है ताकि आपके खुद का सिलेक्शन हो। मुझे नहीं लेना, मेरा तो हो चुका है काफी पहले। तो क्या है, नोट्स आपके लिए है, आपको अपने नोट्स बनाने इन क्लासेस की। अगर आप सोच रहे नहीं मैम हम तो ऐसे बेड पे बैठ के देखेंगे, हम नहीं बना रहे नोट्स, तो देखो गलती कर रहे हो। गलती सुधारने के लिए आज की वीडियो है, तो गलती सुधारो, नोट्स आपको बनाने हैं। अब आप कहोगे मैम नोट्स तो हमारे पे नहीं आते बनाने, तो नोट्स बनाने सीखो ना। बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप, तो छोटे छोटे, बड़े नहीं बनाने, बड़े छोटे छोटे चीजें लिखो, डिटेल में मत लिखो। डिटेल में तो मैं आपको समझाती हूँ, तो की पॉइंट के हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स बन गए, CDP आपके बाकी हो गई। अब आप कहोगे मैम जो हमारा सिलेबस है इसके हमने सिलेबस डन हो गया, हमारा सिलेबस डन हो गया। अब आपने अगर सिलेबस कर लिया, सबसे ज्यादा जरूरी, अब मोस्ट इंपोर्टेंट वो है आपके PYQ। अब आ जाओ PYQ। अब आप कहोगे मैम PYQ कर लेंगे हम कर लेंगे, लेकिन PYQ करने सीखने पड़ेंगे। सीखोगे कैसे, आपको मैंने सिलेक्शन सीरीज कराई थी अभी, ठीक है, आपको मैंने सिलेक्शन सीरीज कराई थी, ठीक है। सिलेक्शन सीरीज देखनी है आपको। सिलेक्शन सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार से पेपर आता है, कैसे सोल्व करना है। देखो सिलेक्शन सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ तो आपको PYQ यहीं से करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन का आंसर कैसे, क्योंकि वो है ही नहीं कि रट लिया गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ किस में कौन सी लड़ाई हुई, नहीं, ये समझने के ऊपर बात है। जिस दिन पेडागोजी को समझने लग जाओगे ना, सारा पेपर आसान है क्या, ये यही तो पूछता है, टीचर बन जाओगे, करोगे क्या। तो वो उसके लिए आपको PYQ जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ वो सोल्व करना सीख लो। आधा सिलेक्शन तो वही है। न जाने कितने बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम सिलेक्शन सीरीज से हमारा हो गया, हमारे नंबर इतने बढ़ गए, किसी के 110 है, किसी के 120, 131 तक नंबर आए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, तो जो चीजें मैंने आपको बताई है करो। ये कितने हो गए, पहला खुद पे विश्वास रखो। देखो आप जा रहे हो तो करना आपको पड़ेगा। 2 साल आपने वहां पे रोटी नहीं बेली, आपने पढ़ाई ही की, आपने पेपर ही दिया, एग्जाम ही दिया है, तो कुछ तो आपके पास पहले से ही है। आप सीधा सिलेबस देखो, किसी की मत मानो, सिलेबस देखो। न्यू सिलेबस के ऊपर मैं आपको वीडियो दे दूंगी, ठीक है। PYQ पे जाओ, PYQ टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे दे रखे हैं मैंने आपको, उन PYQ को देखो। जो नया PYQ था ना वो भी टेलीग्राम पे है, ठीक है। CDP इन बैचेस को देखो, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी परचेज करना ही नहीं है। फिर नोट्स आपको बनाने, और जो सबसे बड़ी प्रो टिप्स है वो है आपको PYQ करने ही पड़ेंगे। अगर PYQ छोड़ के जा रहे हो तो भटक रहे हो। और ये इन सब चीज में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से चीजें करना सीख लो। अब मैं आपको PYQ करना सिखा रही हूँ, बच्चे क्या करेंगे, बैठ के PYQ देख रहे। देखो मैं आपको सिखाती हूँ, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना सीख लिया, इसके बाद खुद भी तो जो मैं PDF देती हूँ उन्हें सोल्व तो करके देखो। आप क्या करोगे, नहीं बस मैडम हमने क्लास में कर लिया, हम PYQ दोबारा उसमें PDF में नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे, दी जा रही है, उन्हें PDF को खोल के तो देखो, आपके काम की है, ठीक है। आप कहोगे मैं भेजना बंद कर दूंगी PDF, तो वो इसलिए है खुद से एक बार एनालाइज करो। अगर PYQ का बेनिफिट तभी मिलता है जब PYQ को एनालाइज करते हो। क्वेश्चन सोल्व करना मैंने सिखा दिया, अब एनालाइज तो करो खुद से कि आया भी समझ में, नहीं क्लास में तो आ जाएगा समझ में, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्लास में समझ में आ जाएगा ये आंसर है तो क्यों है, लेकिन बाद में क्लास एंड होने के बाद टेलीग्राम पे देखो और उसे देखो और समझो, ठीक है। अब आप कहोगे मैम टेस्ट भी दे दो, जब आप फ्री में इतनी सारी चीजें दे रहे हो तो टेलीग्राम पे टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम टेस्ट चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। अब आप कहोगे मैम ज्वाइन करा रहे हो पैसे ले रहे होगे, सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम मेन टेलीग्राम, दूसरा टेलीग्राम टेस्ट का है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। और थर्ड व्हाट्सएप चैनल। अब देखो CTET तो आपका इस बार पास ही हो जाएगा, ठीक है, CTET तो आपका इस बार पास ही हो जाएगा,
तो व्हाट्सएप चैनल पर वैकेंसीज भर्ती आती है, जो भी भर्ती आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। तो ये स्टार्टिंग का है, बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगी कैसे क्या करना है। ये आपको आज से ये चीजें करनी। अब आप कहोगे मैम सीटेट के लिए दिन में कितने घंटे पढ़े? डेली के 1-2 घंटे भी दे रहे हो ना, 2 घंटे भी इनफ है अगर दे रहे हो। अब मैं आपको सिलेबस के ऊपर अलग से एक वीडियो दे दूंगी कि कैसे किस पोर्शन को करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे ना पेपर 1 का बता दो सिर्फ मैम, पेपर 2 का, तो इनके ऊपर मैं आपको एक एक अलग वीडियो दे दूंगी, वो समझना। तो काफी डिमांड थी मैम बता दो कैसे स्टार्ट करें, बता दिया कैसे स्टार्ट करना। अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। और पेड कोर्स से बच जाओ। पहले बता रही हूँ, पेड कोर्स में क्लास पूरी करके आते हो, उससे सिलेक्शन होते तो ना जाने कितने हो जाते, ठीक है। सिलेक्शन होता है खुद के पढ़ने से। जो चीजें पढ़ा रही हूँ ना, इसके बाद भी आपको खुद से थोड़ा देखना ही पड़ेगा, जो चीजें बताइए वो तो करना ही पड़ेगा, बस वो कर लो हो जाएगा पास। इतना कोई वो नहीं है सीटेट पता नहीं क्या हो गया, लोगों ने डरा के रखा है सीटेट पास नहीं होता, वो नहीं सीटेट सच में बहुत ईजी एग्जाम है, लेकिन पता तो हमें ऐसे चलना है। अब आपको क्या आदत पड़ गई, सीटेट सीधा बिल्कुल ऐसे चलना था, लेकिन कोई इधर धक्के मारवा रहा है, कोई आपको इधर कह रहा है, कोई इधर, ऐसे ऐसे भटकते जाओगे, मिलती नहीं है मंजिल। सीटेट बहुत इजी एग्जाम, अगर सीटेट पास नहीं कर पा रहे तो आगे वैकेंसीज वाली कैसे करोगे? और बहुत सिंपल चीजें जैसे बता रही हूँ, सीधा ऐसे कर लो पास हो जाएगा। और काफी बच्चों का हुआ भी है, देख सकते हो मैंने कुछ रिजल्ट शेयर किए, बाकी तो आधे देख भी नहीं पाई मैं। तो बहुत सारे रिजल्ट आए हैं इस बार, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है कि मैम फ्री में पढ़ के, हमने तो पेड कोर्स भी ले रखा था, वो भी छोड़ दिया आपके चक्कर में, हमारा तो उससे पास हो गया, पेड कोर्स से हुआ ही नहीं था पहले, ठीक है। तो अब खुद से चीजें करो, जो चीजें मैंने बताई वो तो करो, ठीक है। बाकी क्लासेस होते हैं लाइव आया करो, लाइव क्लास लेती हूँ, रिकॉर्डेड देती भी नहीं हूँ, ठीक है। लाइव क्लास से क्या बेनिफिट होता है, मुझे भी कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ाना, मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसे डबल मेहनत से पढ़ाओगे, लेकिन आपको पता है सामने वाले बच्चे का तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, तो नहीं पढ़ाओगे। तो इसी वजह से कहती हूँ लाइव क्लास आ जाया करो, ताकि मैं भी आपके साथ डबल मेहनत करूँ, ठीक है। और डबल मेहनत ही होती है यहाँ पर। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर सीटेट पास करना है तो इसे शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनका भी नहीं हो रहा, ठीक है। जो आपके कॉलेज ग्रुप है, जो आपके दोस्त है, जो भी आपके यार दोस्त है, उनके साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर सीटेट फ्री में भी पास होता है और हुआ है बच्चों का। अब आपकी बारी है, जो कहा गया बस वो करो, ठीक है। बाकी लगता है मैम हमें इसमें डाउट हो रहा है, हम ये समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको मिलता ही है। बीच बीच में आपके लाइव डाउट सेशन होते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे क्लासेस में, क्लासेस आपकी डेली लाइव होती है। ध्यान रखना आप सभी, और अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सीटेट इजी एग्जाम है और आप इस बार कर लोगे, ठीक है। चलो।